बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वीडियो में जानेंगे एक मशहूर बुज़ुर्ग शरफुद्दीन बोसरी। तो चलिए आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल पर नए आने वालों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। ये आपका हमसे प्यार होता है जिसके हम बेहद मुंतज़िर होते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक खूबसूरत तहरीर। मिस्र के एक मशहूर बुज़ुर्ग शरफुद्दीन बोसरी गुजरे। इन्होंने एक गरीब घराने में आँख खोली। जैसा कि वालिदैन बच्चों को स्कूलों मदरसों में तालीम हासिल करने के लिए भेजते हैं, इसी तरह बोसरी को वालिदैन ने मदरसे भेजना शुरू किया। बोसरी को भी वालिदैन ने मदरसे से भेजना शुरू किया और जल्द ही आपने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया। इसके बाद आपके वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि आप कुछ काम काज करें ताकि घर से गुर्बत का खात्मा हो, जबकि बोसरी अभी मज़ीद तालीम हासिल करना चाहते थे। वो एक से ज़्यादा रोशन मुस्तकबिल चाहते थे। घर में बाप बेटे के दरमियान खींचातानी शुरू हो गई। आखिरकार बोसरी ने अपनी वालदा को अपने साथ मिलाकर वालिद से मज़ीद पढ़ने की इजाज़त ले ली। इसके बाद आपने तजवीद फ़िक़्ह और बाकी ज़रूरी मज़ामीन को पढ़ा और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। इस वक्त तक आप एक दीनदार शख्स थे और मादी कामयाबी को ही तरजीह देते थे। आप गुर्बत से निजात हासिल करना चाहते थे। शायरा के वस्फ़ को आपको अल्लाह की तरफ से वदियत किया गया था। अब आप बादशाहों की शान में कसीदे भी लिखते थे और नए शोरा की इस्लाह भी किया करते थे। दर्स व तदरीस से भी मुंसलिक थे। एक दिन आपके घर से बाहर कहीं जा रहे थे जब एक शख्स ने आपको रोका कि आपसे पूछा, कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है? इस शख्स का सवाल करना इमाम बोसरी की ज़िंदगी को बदलने का सबब बन गया। अब इमाम बोसरी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा का बकौल मुतालबा शुरू कर दिया। आप जो मुताला करते जा रहे थे, आपके दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। जो वक्त गुजरता रहा, आप दिल में नबी आखिरुल ज़मान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में की तड़प बढ़ती जा रही थी। इसी दौरान इन्हें फालिज का हमला हुआ और ये साहिब फराश हो गए। ऐसी हालत में 15 साल गुजर गए और बादशाह जिनके कसीदे इमाम बोसरी लिखते थे, इन्होंने पलट कर न पूछा। आप बहुत दिल गिरफ्तगी के आलम में एक रात लेटे हुए थे जब आपने सोचा कि ज़िंदगी भर दुनिया के बादशाहों के कसीदे लिखे, आज क्यों ना इनका कसीदा लिखूं जिनके सामने इन बादशाहों की कोई औकात नहीं। जब टूटे हुए दिल से सच्ची मोहब्बत के साथ अल्फाज निकले तो इस बारगाह में मकबूल हुए, जिसके बाद वो अल्फाज अमर हो गए। इससे पहले भी आपने इमाम बोसरी ने अरब के सहराओं पर और सहराओं के ख़ैमों पर खुद जमाली चेहरों पर शायरी लिखी, लेकिन इस रात को इस बदरुल दुजे शम्सुल ज़ोहा की शान बयान कर रहे थे जिनके खातिर रब ने इस दुनिया में इसकी हर चीज़ को तख्लीक फरमाया। मेरा ईमान ये है कि ये कलाम बहरब की ही दीन है और वही रब है इसे इंसान पर उतारता है। जब आप कसीदे लिख चुके तो आपने कलम व दौलत रखी और सो गए। इसी रात आपने ख्वाब में देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं और फरमाया, उठ हो बोसरी। इमाम बोसरी ने कहा, मैं 1000 जानों से कुर्बान, लेकिन कैसे उठूं, क्योंकि वो फालिज ज़दा थे। उठे तो कासिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते शफ़क़त इनके जिस्म पर फेरा और फरमाया, उठ और मुझे वो सुना जो तूने लिखा। इमाम बोसरी उठ बैठे और झूम झूम कर सुना रहे थे, मौला सल्ले वसल्लम दाइमन अबदन। ए अल्लाह, आप दायमी और अब्दी सलामती भेजिए और अपने महबूब पे मेरी आंखों के आपकी याद में आंसू बहा रही है और रवा दवा है। मदीना पाक से ठंडी हवाएं आ रही हैं, अंधेरी रात में बिजली चमक रही है। मेरे इश्क का तस्करा लोगों तक पहुंच चुका है और मेरा राज मोहब्बत भी नहीं छुप सकता और ना ही मेरा मर्ज ख़त्म होगा। तेरी मोहब्बत के मेरे आंसू और मेरी बीमारी गवाही दे रहे हैं। मैं अपने इश्क को कैसे छुपा सकता हूँ? ए दिल, अगर तू हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक नहीं तो मक्का मदीना को देख कर आंसू क्यों बहाता है? क्या मोहब्बत में रोने वाला शख्स ख्याल करता है कि बहते आंसू और सोख्ता दिल की आड़ में मोहब्बत का राज छुप कर पाएगा? तेरी आंखों को क्या हुआ है? तू इन्हें आंसू रोकने के लिए कहता है और ये बहाए जा रही हैं। तेरे दिल को क्या हो गया? ऐसा मिलने के बजाय मज़ीद गमनाक हो रहा है। जब रात मुझे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आया तो मैं रात भर जागता रहा। दर्द मोहब्बत ने मेरे चेहरे पर आंसू और रख्सारो फैरजदी पैदा कर दी। ए गैरों का ख्याल रखने वाले, दिल की गहराइयों की दिलजोई करने वाले, मजलूमों का हाथ पकड़ने वाले, सच कहने वाले, गुनाहगारों का पर्दा रखने वाले, ए अज़ल का नूर, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के मुंह में आपके दांत ऐसे हैं जैसे सेब के अंदर कीमती मोती। अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अब्दी और दायमी सलामती नाजिल फरमाई। ये इमाम बोसरी झूम झूम कर पढ़ रहे थे और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी मोहब्बत को कबूल फरमाते हुए इनके साथ सुन रहे थे। जब कसीदा ख़त्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खुश हुए कि इन्होंने अपनी चादर बुर्दा उतार कर इन्हें मरम्मत फरमाई। इसके साथ ही इनकी आंखें खुल गईं। देखा तो चादर इनके पास ही रखी हुई थी। वक्त देखा तो तहज्जुद का वक्त था। इमाम बोसरी 15 साल के बाद हशाज बशाज सेहतमंद उठे। फालिज का कहीं दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं था। वजू किया और मस्जिद का रुख किया, तहज्जुद अदा करी, घर से निकले तो एक फ़कीर ने आवाज़ लगाई, हमें भी तो सुना। बोसदी का इमाम बोसरी ने तजाहुल आरफाना से कहा, कौन सा? वही जिसके बदले ये बुर्दा भी मिला है। जज़ब ने चादर की तरफ इशारा किया और आंखों से होजल हो गए। कसीदे में 100 से ऊपर अशार हैं और किसी शेर में लफ्ज़ बुर्दा इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन ये जो चादर आपको दी गई इसकी मुनासिबत से इसका नाम कसीदा बुर्दा शरीफ ज़बान ज़्यादा ख़ास व आम हुआ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसको शर्फ कबूलियत से नवाजा तो आज तक इसका विर्द जारी है। सुभान अल्लाह। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और इसी तरह की इस्लामिक इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। ये आपका हमसे प्यार होता है जिसके हम बेहद मुंतज़िर होते हैं और हम इसी तरह के इस्लामिक वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो आपके ताउन का
शुक्रिया वीडियो पूरी देखने का, जज़ाकल्लाह।